नमस्कार। बात करते हैं कि यार कहानी क्या हुई मोदी सरकार के साथ। नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार का समर्थन करने वाले पत्रकार भी क्यों कहने को मजबूर हैं कि सरकार की कनपटी पर कट्टा रखकर एक कंपनी ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। देश की जनता जब यह उम्मीद कर रही थी कि मोदी सरकार इंडिगो पर चाबुक चलाएगी, लेकिन सरकार ने क्या किया? इंडिगो को राहत देने के लिए अपना आदेश ही वापस ले लिया। 56 इंच की सरकार एक कंपनी से क्यों डर गई? क्योंकि राहुल गांधी का आरोप सही साबित हुआ है कि मोनोपोली सरकारों को कमजोर कर देती है। जब एक एयरलाइंस पर देश की बहुत सारी जनता डिपेंड हो गई है, तो मोदी सरकार से जब सवाल पूछे जाने लगे, विपक्षी नेता सरकार पर सवाल उठाने लगे। जब हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे नजर आए, किसी को अपनी शादी में जाना था, बारात में जाना था, वो नहीं जा पाया। कोई बेटी अपने पिता की अस्थियां लेकर जा रही थी, वो नहीं जा पाई। इसके अलावा एक शादी की रिसेप्शन थी, दूल्हा दुल्हन अपनी ही शादी के रिसेप्शन में नहीं जा पाए। तो ऐसे बहुत सारे वाकये देखने को मिले हैं जो दिल को झकझोर देने वाले हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर हैं, वो अपने स्टाफ की शादी में जा रहे थे देवघर, वो नहीं जा पाए। तो इंटरनेशनल फजीहत भी हो जाती है। मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं, इंडिगो पर कार्रवाई करने की जनता डिमांड करती है, लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार ने कंपनी को राहत देने के लिए कि लोग सवाल न उठाएं, मामला सामान्य हो जाए, भले इंडिगो का स्टाफ परेशान हो, भले पायलट को परेशानी का सामना करना पड़े, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, लेकिन फिलहाल मामले को निपटाना है। इसीलिए इंडिगो की ब्लैकमेलिंग के सामने सरकार एक तरह से मजबूर हो गई है, घुटने टेक दिए हैं। सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है। कौन सा आदेश वापस लिया है? ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूं। भारत सरकार का ये लेटर है जिसमें लिखा गया है कि विड्रॉ कर लिया गया है। जो वीकली रेस्ट वाला फैसला था, जो पायलट को रेस्ट लेने वाला मामला था, काम के घंटे कम करने वाला मामला था, बहुत सारी राहत दी गई थी स्टाफ को, जिसकी वजह से इंडिगो के सामने ये संकट आ गया था। तमाम जो एयरलाइंस है उनके सामने ये संकट आया था कि नई भर्तियां करनी पड़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा। तो क्या इसलिए बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल की गई जानबूझकर? ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि अफरा तफरी मचेगी। अफरा तफरी मचेगी तो कुछ लोग इंडिगो को गालियां देंगे, कुछ लोग भारत सरकार पर सवाल उठाएंगे। अब इंडिगो को तो चुनाव लड़ना नहीं है, सरकार को चुनाव लड़ना है। मोदी सरकार पर सवाल उठेंगे तो सरकार दबाव में आएगी, दबाव में आएगी तो हो सकता है फैसला वापस ले लिया जाए, और वैसा ही देखने को मिला है। अब मोदी सरकार ने आदेश वापस लेते हुए क्या लॉजिक दिए हैं? डीजीसीए का क्या नया आदेश आया है? साप्ताहिक आराम से जुड़े निर्देश वापस लिए गए हैं। डीजीसीए ने 20 जनवरी 2025 के अपने पुराने निर्देश का संदर्भ दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले किसी भी छुट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन कई एयरलाइंस की शिकायतें, लगातार ऑपरेशनल समस्या, उड़ानों की स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए डीजीसीए ने इस नियम पर दोबारा विचार किया। अब नया निर्णय क्या आया है? पहले वाला आदेश जिसमें कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जा सकती, इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है। अब एयरलाइंस को पहले जैसा लचीलापन मिल गया है। सरकार ने 2 दिन की अफरा तफरी से घबराकर अपना फैसला वापस ले लिया, और उसे लेकर पीएम मोदी का अक्सर समर्थन करने वाले पत्रकार भी क्या कहते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी क्या कहते हैं, जरा देखिए। आखिरकार इंडिगो ने भारत सरकार को ब्लैकमेल कर दिया, इसे कनपटी पर कट्टा सटाकर अपनी चलाना कहते हैं, शर्मनाक है। इसके अलावा इंडिया टीवी की एंकर मीनाक्षी जोशी कहती हैं, डीजीसीए ने फिलहाल पायलट रेस्ट पर नए नियम टाल दिए। क्या इसका मतलब यह है कि डीजीसीए ने घुटने टेक दिए हैं? इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर कहते हैं, यू टर्न। पायलटों को ज्यादा आराम देने के आदेश का मकसद है यात्रियों को ज्यादा सुरक्षा। पायलट थकेंगे नहीं तो बेहतर काम कर सकेंगे, लेकिन डीजीसीए ने इंडिगो के दबाव में फैसला पलट दिया है। उड़ानें कुछ दिनों में सामान्य हो जाएंगी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं, इंडिगो के सामने सरकार ने समर्पण कर दिया है। पायलट और क्रू को उनके हाल पर छोड़ दिया। इंडिगो उनका शोषण जारी रखेगा, इंडिगो को दंडित नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी इसे ही मोनोपोली कह रहे हैं। यही मोनोपोली पूरे देश में दादागिरी चला रही है। हर सेक्टर में इनका शोषण है और मनमानी चल रही है, मगर सरकार उनके साथ है, इसीलिए उनका बाल बाका नहीं होने वाला। वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय कहते हैं, सरकार पर अपनी दादागिरी में सफलता प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं को उड़ी हुई अच्छाई प्रस्तुत करता इंडिगो। हम पैसा वापस कर देंगे का मतलब क्या है?
करना ही चाहिए, साथ में लोगों को हुई असुविधा उसका एक्स्ट्रा पेनल्टी भी दीजिए। तो इंडिगो ने जब ये माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी मांगते अपने ग्राहकों से माफ़ी मांगते हैं और आगे इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ये लेटर जारी किया है इंडिगो ने। इसे लेकर संकेत उपाध्याय कटाक्ष करते हैं कि सरकार पर दादागिरी चलाने के बाद माफ़ी वाला ड्रामा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा? पवन खेड़ा ने इस पूरे एपिसोड को लेकर एक वीडियो जारी किया और वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डुओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर दी। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम 2, हमारे 2 सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। तो कांग्रेस का आरोप है कि एकाधिकार के चलते इंडिगो ने ऐसे हालात खड़े किए हैं, वरना कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं होती। आज भी बहुत सारी फ्लाइट इंडिगो ने कैंसिल कर दी। तो क्या सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था? ये साफ तौर पर देश के बुद्धिजीवी सवाल उठा रहे हैं। और संजय सिंह एक और सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडिगो की आज करीब 600 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली में 225, हैदराबाद में 92 फ्लाइट कैंसिल, मुंबई 104, बेंगलुरु 102 और पुणे में 32 उड़ानें रद्द। जम्मू आने जाने वाली इंडिगो की 12 उड़ान रद्द। क्या इंडिगो पर मोदी के भाई अडानी की नजर पड़ गई है? क्या इंडिगो बिकने वाला है? तो ये संजय सिंह सवाल उठाते हैं कि क्या अडानी भाई की नजर पड़ गई है। इसके अलावा प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती है? जब सरकार ने फैसला वापस लिया तो प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए क्या कहा? प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अब एयरलाइन ने डीजीसीए पर दबाव डालकर हफ्ते में मिलने वाले आराम के नियम वापस करवा दिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, असहाय और शर्मनाक है कि डीजीसीए ने उन एयरलाइंस के आगे घुटने टेक दिए जिन्होंने न सिर्फ यात्रियों को बल्कि पूरी सरकार को बंधक बनाकर रखा हुआ है। तो प्रियंका चतुर्वेदी सहित विपक्षी नेता आरोप लगाते कि यात्रियों के साथ साथ सरकार को भी बंधक बना दिया है एक एयरलाइंस कंपनी ने। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो हालात हैं, दावा यह था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान बनाया जाएगा, गरीब आदमी के लिए बनाया जाएगा, लेकिन आज हालात क्या हैं? गरीब आदमी हवाई जहाज छोड़िए,
ट्रेन में भी उसके लिए सफर करना मुश्किल हो गया है, बस के किराए तो पहले से ज्यादा हैं। तो मोदी सरकार ने कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान कर दिया? माना कि भविष्य में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, माना कि वंदे भारत, नमो भारत आदि इत्यादि बहुत सारी ट्रेन आ गई, लेकिन क्या सफर आसान हुआ है या आम आदमी अपनी जेब कटती हुई महसूस करता है? कहा दावा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाएंगे, लेकिन कागजों में किराया कम होने से कुछ नहीं होता। आज आप फ्लाइट के रेट पता करके देखिए कि किस तरह की ब्लैकमेलिंग चलती है, किस तरह के किराए वसूले जाते हैं। जो स्थिति पैदा हुई, देश के तमाम एयरपोर्ट पर सरकार को कायदे से इंडिगो पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आदेश वापस ले लिया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।